2016 मॉडल है मेरी क्विड, और आज मैं इसका आपको 54,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है। आज मैं आपको 54,000 किलोमीटर का ओनर रिव्यू बताऊंगा कि मेरी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है और आप लोग को भी मालूम पड़े कि क्विड गाड़ी कैसी है। मेरी 800 सीसी में है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ मैंने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करवाए हैं। मैंने फ़िलहाल इंजन्स में और बॉडी में मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाए हैं। जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो मेरी एसेसरीज़ में है। जैसे मैं म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ तो मैंने इसमें एम्पलीफायर लगवाया है, एडिशनल इन्फिनिटी कप्पा के मैंने स्पीकर्स लगवाए हैं और बूफर ट्यूब लगवाई है मैंने JBL की, जो बहुत अच्छा साउंड देती है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी की कंडीशंस क्या हैं और मेरा अभी तक इसमें सर्विस कॉस्ट मेरी क्या आई हुई है और मैंने अभी तक क्या क्या पार्ट्स इसमें रिप्लेस करवाए हैं और क्या क्या इश्यूज़ मैंने पिछले 3-4 साल में जब से मैंने ली है तब से मैंने क्या क्या इश्यूज़ मैंने इसमें फेस किए हैं। मैं आपको जो भी है इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा और नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए गाइस। बताया कि मेरा 2016 मॉडल है और ये मैंने आप मीटर में जैसे देख पा रहे होंगे, क्लस्टर मीटर में ये 54,963 किलोमीटर मेरी चल चुकी है। और क्या क्या इश्यूज़ मैंने फेस करे वो तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मेरी अभी 2016 में लोग बोलते हैं इंजन का साउंड बहुत है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, इंजन का साउंड है, बट आप एक बार देखिए, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसकी बैटरी गाइस मैंने 2019 में मैंने बदलवाई थी, मिड ऑफ 2019 में, बिकॉज एक्चुअली मैंने एसेसरीज बहुत लाइटिंग मैंने बहुत कुछ लगवा रखी है इसमें, इस कारण मेरी बैटरी बहुत जल्दी चली गई थी। बट वैसे भी गाइस 3 साल काफ़ी होते हैं। और अभी मेरा एमेरॉन का जो कंपनी से आया था वो ब्लैक वाला था, अभी मैंने एमेरॉन का ग्रीन वाला लगाया। इसका मेरे को रेनॉल्ट वाले ने बताया था कि इसका बैकअप बहुत अच्छा रहता है, मतलब जो स्टोरिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत अच्छी रहती है। और गाइस ये चीज़ मैंने रियलाइज़ भी करा है। मेरी गाड़ी में बूफर ट्यूब लगाया, एम्पलीफायर लगाया 5000 वॉट का, बट मेरे को कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं गाड़ी बंद में भी चलाता हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा मेरे को इसका फीडबैक मिला। आइए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी की मेरी ब्रांडिंग लगी हुई है। इन्फिनिटी के मैंने पीछे रियर में मैंने दरवाजे में माउंट स्पीकर करवा रखे हैं। दरवाजे में मेरे 2 स्पीकर लगे हुए हैं और 2 मेरे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे ट्विटर लगे हुए हैं। ट्विटर के साथ गाइस मेरी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए क्रॉसओवर इन्फिनिटी के पूरा सेट आया हुआ था। ये वही इन्फिनिटी के मेरे क्रॉसओवर लगे हुए हैं। की आवाज़ सुनाता हूँ, आप इसकी आवाज़ सुनिए कि इसकी आवाज़ का रिव्यू कैसा है। गाइस अगर मैं इसको 8.5 में ही लेके चलता हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा लाउड, जो क्रिस्टल क्लियरिटी है ना, आप ट्विटर की क्लियरिटी सुनिए, एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। मैंने आपको इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर दिखाया, गाड़ी की मैंने साउंड दिखाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाड़ी मेरी 54,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। अब मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा। पहले मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज गाड़ी मेरी है, मुझे नेगेटिव बताने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको जो भी है फेयर बताऊँगा। तो पॉजिटिव पॉइंट में पहले आपको बताता हूँ। सबसे मेन सबसे बढ़िया इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका माइलेज मुझे बहुत बढ़िया मिलता है। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मैंने इसको टॉप भगाई है 155 तक, और मैं मुरादाबाद जॉब करता हूँ तो हल्द्वानी टू मुरादाबाद मेरा 150 किलोमीटर का रन मेरा एवरी वीकेंड रहता है, आना जाना। तो मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि इसका जो माइलेज है बहुत बढ़िया मिलता है, मुझे 19 प्लस मिलता है। और 150 किलोमीटर का रन गाइस मैं 2 घंटे में कवर करता हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। अब आप समझ ही सकते हैं मेरी गाड़ी की स्पीड क्या रहती होगी। और उसके बाद भी मुझे 19 प्लस का माइलेज मिल जाता है एसी में।
पहला पॉइंट तो सर ये है। दूसरा गाइज ये गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब आप कोई भी गली में कहीं भी आप ले जा लो, आपको सोचना नहीं है, आप ले चलो। गाड़ी है 5 सीटर बैठा के। मैं इसको, अगर आप ट्रिप की बात करेंगे, मैं इसको ओली तक लेके गया हूँ, ओली जोशीमठ तक लेके गया हूँ गाइज। मैंने बर्फ़ में तक लेके गया, मैंने बर्फ़ में तक इसको ट्रैकिंग करी। ओली ऊपर, ओली लगा, जोशीमठ से ऊपर पड़ता है। मुझे कहीं भी ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग 4 जने बैठ के गए थे और मुझे माइलेज भी बहुत अच्छा माइलेज मिला था। मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया था, बट मेरा 18+ था, जो मेरा अंदाज़ा था वो 18+ था। दूसरा गाइस, मुझे इस गाड़ी में बैठने के बाद, एक्चुअली ये है ऑल्टो और 800, इन सबके सेगमेंट की गाड़ी है। ऑल्टो, इयॉन, ये सबके सेगमेंट की गाड़ी है, बट मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे ऑल्टो और वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। मुझे इसमें लगता है कि मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल की गाड़ी है, आप बैठ के ही लगता है चलाने में ही। एक्सीलेटर में जब पावर रखता हूँ, मेरी 800 सीसी का इंजन है, लगता नहीं कि 800 सीसी का इंजन है। इसमें लगता है कि मतलब 1000 सीसी तक का इंजन है इसमें। बैठने के बाद लगता है मतलब गाड़ी एक स्टैंडर्ड है। मतलब ये गाड़ी में बैठने के बाद आपको थोड़ा एक स्टैंडर्ड लुक आएगा, फील आएगा। गाइज मैं इसकी, मेरी 10,000 किलोमीटर में सर्विस होती है, और जो मेरी 7 से 8 महीने में मेरी सर्विस का पीरियड आ जाता है। और सर्विस कॉस्ट मेरी इसकी, अगर मैं कोई पार्ट्स ना डलवाऊँ, जैसे एसेसरीज अगर मैंने कुछ नहीं डलवाई है, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास मेरा खर्चा आता है। वो भी मैं एक्चुअली मैं वो नहीं करता। वो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आपकी वो हो जाएगी, तो मैं इससे रिप्लेस करने के लिए बोलता हूँ। मैं गाइस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में कभी नहीं मैं काम करता। वो लोग बोलते हैं ब्रेक पैड अभी और चल जाएंगे 1000-2000 किलोमीटर, आप बाद में रिप्लेस करवा लेना। मैं बोलता हूँ नहीं, आप तुरंत ही चेंज कर लो। तो मतलब सर्विस कॉस्ट जो मेरी आती है वो मेरी 2500 से 3000 के आसपास में आती है, और वो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं समझता अगर 10,000 किलोमीटर आप चला रहे हो तो कोई बहुत बड़ा भारी सर्विस कॉस्ट है। और उसके बाद गाइस, अगर मैं बात करूँगा गाड़ी की बॉडी की, तो आप मेरी गाड़ी की बॉडी देख सकते हैं। मेरी गाड़ी की बॉडी अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं गली है, बल्कि मैं इसको एवरी वीकेंड में धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पानी में भी जाती है, रेत में भी जाती है, ऑफ रोडिंग भी होती है मेरी गाड़ी में, हर चीज़ होती है। बट मेरी गाड़ी की बॉडी मेरी कहीं से नहीं गली। आप रनिंग बोर्ड से मेरी देख सकते हैं मैं गाड़ी किस तरीके से चलाता हूँ। गाइस मैं इसका अगर आपको नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, तो इसका नेगेटिव पॉइंट एक सबसे पहले मुझे जो लगा, वो मुझे ये लगा कि इसके जो सस्पेंशन है ना, वो बहुत लाइट वेट दे रखे हैं। मतलब वो ज़्यादा वेट बेयर अप नहीं कर पाते। एक्चुअली इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस बताया वो 180 mm का बताया, जो स्कॉर्पियो का है। बट आप इसका लेडन ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लेते हैं, लोडेड ग्राउंड क्लियरेंस जिससे बोलते हैं, तो वो मेरा, मैं नहीं समझता कि मेरा 130-140 भी आता होगा। मैं 5 लोग को इसमें बैठाता हूँ, तो मेरे छोटे से ब्रेकर भी मेरी गाड़ी में आराम से टकराते हैं। यही कारण था गाइस, मेरा चैम्बर कभी नहीं टकराया। चैम्बर, एक ड्रॉबैक ये भी है कि चैम्बर इसका प्लास्टिक का है, मेरा चैम्बर आज तक नहीं टकराया। मेरा टकराया इसका साइलेंसर, चैम्बर से नीचे है साइलेंसर। गाइस दिक्कत क्या होती है, कभी भी जब भी मेरा टकराया, साइलेंसर टकराया, जो मेरा कंपनी से ही जो मेरा साइलेंसर लगा हुआ था, वो मेरा साइलेंसर टकरा के ही मेरा ख़त्म हो गया था। मैं एक बार टकराया, पहले ड्रम टकराया उसका पीछे वाला, तो मैंने उसको वेल्डिंग करवा लिया था। बट गाइस में वेल्डिंग सक्सेस बिल्कुल नहीं है। मैंने वेल्डिंग करवाया, वेल्डिंग लीक हो जाती थी बार बार। उसके बाद फिर जब मैं ओली गया, तो ओली में एक तो वहाँ पे काम चल रहा था ऑल वेदर रोड का, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मेरे टकराते रह गए, और आते हुए मेरी गाड़ी पूरी फरारी बनते हुए आई है। गाइस उसके बाद फिर मैंने इसमें डुप्लीकेट साइलेंसर, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, एक्चुअली मेरे सर्विस एडवाइजर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ आप कंपनी से डालेंगे तो आपको साइलेंसर महंगा बैठेगा, आप अगर बाहर से डलवाएंगे तो आपको सस्ता बैठेगा। तो गाइस उसमें मुझे कुछ इतनी जानकारी थी भी नहीं, मैंने बाहर से 1500 का हल्का साइलेंसर डलवा लिया, 500 रुपये उसने डालने का दिया। बट वो गाइस वो साइलेंसर इतना थका हुआ था, एक तो कंपनी की फिटिंग नहीं आ पाती है, जो एक्चुअल फिटिंग है गाड़ी की, जो गाड़ी के साइलेंसर की जो एक्चुअल फिटिंग है, वो फिटिंग वो वाले में नहीं आ पाती है। तो गाइस जब मैंने साइलेंसर डलवाया, एक तो वो साइलेंसर और ज़्यादा नीचे हो गया। अब वो होता क्या था, सेम कंडीशन, साइलेंसर मेरा फिर टकराता था, वो टकरा के उसकी शीट इतनी हल्की थी कि वो बहुत जल्दी रच खा गया। रच खाया साइलेंसर मेरा, वो भी खत्म हो गया। लास्ट में गाइस मुझे साइलेंसर नया कंपनी का ही डालना पड़ा। बट अभी मैं साइलेंसर से बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। गाइस इसका तीसरा ड्रॉबैक मुझे जो आया वो टायर पे आया। बट ये मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, बट ये ड्रॉबैक सिर्फ मेरे लिए हो सकता है, माइट बी, बिकॉज इसमें जो टायर मेरे को मिले थे वो जेके टायर मिले थे, जेके अल्टीमा प्राइमर, अल्टीमा न्यू। तो उसमें गाइस दिक्कत ये आई थी कि मेरी रनिंग भी ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी। गाइस इसमें टायर एक तरफ को लूप साइडेड हो जाता है,
ये पता नहीं क्या इशू है अपने आप में, मुझे भी समझ में नहीं आया। बट जब मैंने जेके में कंप्लेंट करी तो जेके ने मुझे मेरे टायर वारंटी में जैसे जैसे मेरे टायर लूप साइडेड होते रहे, मेरे टायर इन्होंने चेंज करवाते रहे। लूप साइडेड मैं बताऊँ, एक तरफ को झुका हुआ, और उसके कारण होता क्या था, मेरी गाड़ी की पूरी बैलेंसिंग हिलती थी। मैं गाड़ी अगर 100 के ऊपर ले जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी पूरी डगमगाती थी। तो मैं इसके चक्कर में अलाइनमेंट पूरा चेक करवाया, व्हील बैलेंसिंग ठीक करवा दी, सब कुछ करवाया। लास्ट में एजेंसी वालों ने बताया कि आपके टायर ही आपके ख़राब है। तो गाइस फिर मैंने जितने मेरे टायर चेंज होते रहे वो मैंने जेके वालों से बदलवाते रहे। बाद में जेके वालों ने बताया कि उनकी बीच में मैन्युफैक्चरिंग लॉट ही 2016 की बात है, और मेरा 2000 मैन्युफैक्चरिंग मेरी 2016 की है, परचेजिंग भी 2016 की है, जनवरी की मेरी परचेजिंग है। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग 2015 लास्ट की होगी। तो वो उन्होंने बताया कि टायर में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो इस कारण ये दिक्कत मुझे फेस हुई। ये मैं लास्ट अभी तक फेस करते हुए आया हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे कोई दिक्कत अब मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि मेरे सारे टायर रिप्लेस हो चुके हैं। गाइस चौथी इसकी जो ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा वो इसका एक्सीलेटर पेडल का था। वो होने को कंपनी ने जैसे जैसे इसमें दिक्कत आती रही और वैसे वैसे कंपनी रेक्टिफाई करते गई। मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग की लॉट थी, मेरी तब का लॉट है जब गाड़ी रोड पे क्विट दिखती नहीं थी। स्टार्टिंग में हमारी ही क्विट दिखती थी, लेकिन लोग रुका रुका के पूछते थे कि आपने गाड़ी कितने की ली, कैसे ली, क्या ली। तो गाइस इसमें दिक्कत ये थी एक्सीलेटर में कि ये ओवर रेस होती थी। एक्चुअली इसका जो एक्सीलेटर है वो ECU से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, और इन्होंने गाड़ी में कोई होल ना हो इसलिए इन्होंने वायर वाला नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने एक्सीलेटर लिया हुआ है। गाइस उसमें दिक्कत ये आती थी कि मॉइस्चर ट्रैप होने के कारण वो गाड़ी ओवर रेस होती थी और कभी इंजन इमोबिलाइजर की लाइट जलती थी। तो इस कारण इन्होंने बहुत से एक्सीलेटर रिप्लेस भी करे हैं। मेरे खुद के 3 एक्सीलेटर रिप्लेस हो चुके हैं। अभी चौथा एक्सीलेटर मुझे इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ये फिलहाल अभी ठीक है। गाइस इसका लास्ट ड्रॉबैक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है इसका ब्रेकिंग का। इसका ब्रेकिंग का गाइस इशू है, और ब्रेक इसके जैसे लगने चाहिए वैसे लगते नहीं है। फिलहाल अभी कंपनी ने इसमें रेक्टिफिकेशन किया हुआ है। अभी जो क्विड आ रही है उसमें इन्होंने ABS इन्होंने एडिट कर दिया है। फिलहाल ये नॉन ABS है, तो इसमें थोड़ी ब्रेकिंग का थोड़ा इशू आता है। मतलब ब्रेक आप जैसा सोच रहे हैं कि वैसा ब्रेक लगता नहीं है। ब्रेकिंग का थोड़ा मैं इशू बताऊंगा, वो कंपनी ने अब फिलहाल रेक्टिफाई कर दिया है। और गाइस अगर आप बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी तो थोड़ी हल्की है ही, अब कंपनी इतने में नुकसान भी तो काम करेगी नहीं, तो जो भी है फिलहाल यही है। तो गाइस फाइनली मैं आपको वीडियो को क्लोज करते हुए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि लोग बताते हैं कि क्विड ऐसी है, क्विड वैसी है। गाइस मैं आपको 54,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ कि मुझे इस पैसे में, इस बजट में मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी लगी। मुझे चलाने में, सब चीज़ में मुझे बहुत बढ़िया लगी। और आप ये बताइए, आप इतने पैसे तो और क्या लोगे? ऑल्टो के सेगमेंट की गाड़ी है, आपको डस्टर का लुक देती है, मिनी डस्टर का, और चलाने में भी बिल्कुल ऑल्टो वाली फीलिंग नहीं है इसमें, और पिकअप सब कुछ अच्छा है। तो आप इतने में और आप क्या लोगे? गाइस ये मुझे उस समय पड़ी थी 4,21,000 की, और बाद में जिसमें मुझे टॉप रूफ और डोर वाइजर ये सब मुझे कुछ नहीं मिला था, वो सब मैंने अलग से डलवाया। और आप मिरर देख पा रहे होंगे, इसका मिरर मैंने बाद में आफ्टर रेनॉल्ट से ही डलवाया था।